आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसी भी वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य इस वक्त कोर्ट में हैं। आज पीड़ित परिवार कोर्ट के सामने वो सब कुछ बताने वाला है जो उनके साथ हाथरस में घटित हुआ, कैसे उनकी बेटी का लावारिस शव की तरह अंतिम संस्कार किया गया। आज इसका भी जवाब यूपी सरकार और हाथरस पुलिस को देना होगा। यूपी सरकार की ओर से विनोद शाही पक्ष रखेंगे। इस वक्त पीड़ित परिवार के अलावा अपर मुख्य सचिव, यूपी के डीजीपी एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में हैं। इसके अलावा हाथरस के डीएम और एसपी भी कोर्ट में मौजूद हैं। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। हाई कोर्ट में आज हाथरस मामले पर सुनवाई होनी है और किसी भी वक्त ये सुनवाई शुरू हो सकती है। कुछ डिटेल्स इस पूरे मामले को लेकर अब हम आपको दिखाते हैं। आज अपर मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट में मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम और एसपी भी कोर्ट में मौजूद हैं। दरअसल इंडिया टीवी की खबर पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इंडिया टीवी के शो आज की बात में अंतिम संस्कार पर खबर दिखाई थी कि कैसे पीड़ित परिवार अपनी बेटी का आखिरी बार उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया और फिर उनका अंतिम संस्कार किसी लावारिस शव की तरह कर दिया गया। और इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। आधी रात को अंतिम संस्कार के मुद्दे पर आज ये सुनवाई होनी है और किसी भी वक्त ये सुनवाई शुरू हो सकती है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस वक्त क्या हुआ। 1 अक्टूबर को इंडिया टीवी की खबर पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। योगी सरकार के बड़े अधिकारियों को तलब किया। हाथरस के डीएम, एसपी को हाजिर होने का आदेश दिया गया। आधी रात पीड़ित के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए और आज हाथरस के पीड़ित परिवार का बयान खुद कोर्ट में दर्ज होगा। इस वक्त हमारे सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुचि कुमार लखनऊ से, विशाल प्रताप सिंह भी लखनऊ से मौजूद है और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुचि, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? क्योंकि इंतजार इसी बात का किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इंडिया टीवी की खबर का। देखिए मीनाक्षी, कोर्ट में सुनवाई चल रही है अंदर और ये कहा गया था कि शायद 3 बजे तक कोर्ट इसका टाइम देगा, लेकिन अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो कोर्ट को बता रहा है कि किस तरह से शुरू से उसके साथ अन्याय हुआ है। पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी है, जो लोकल प्रशासन है उसने उसके साथ न्याय नहीं किया है। और साथ में परिवार ये भी बता रहा है कि किस तरह से उसके जो बिटिया थी उसका किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये पहले कहा गया था कि 3 बजे तक सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। मीनाक्षी जी, आनंद, आप डे 1 से हाथरस में हैं। आपके सामने ये सारी घटना एक के बाद एक घटित हुई है, तो आप बताएं कि जितनी भी अभी तक आपने चीजें देखी हैं उसमें क्या जानकारी मिली आपको? जी देखिए, जो पीड़ित परिवार है उनके ऊपर तो पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा। उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई और फिर उसकी मौत हो गई। अभी वो इस दुख से उभरा भी नहीं था कि पीड़ित परिवार जो है वो अपनी बेटी का चेहरा आखिरी बार देखना चाहता था। उनको 2-3 घंटे रख कर सुबह दिन निकलने के बाद अंतिम संस्कार करना चाहता था। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इस पूरे मामले में लापरवाही की, परिवार की बात नहीं सुनी, 2-3 घंटे तक इंतजार नहीं किया और आधी रात को अंतिम संस्कार करने पर प्रशासन आमादा था। परिवार बार बार ये गुहार लगा रहा था कि हमें 2-3 घंटे इंतजार कर लीजिए, बेटी को आंगन में ले जाने दीजिए, हम सुबह अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन प्रशासन नहीं माना और परिवार की मंजूरी के बिना, परिवार वालों की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार इस बात को लेकर ज़्यादा दुखी है कि हम तो पहले से दुखी थे, प्रशासन ने और पुलिस ने हमें और दुखी कर दिया और जिसके चलते वो बेटी का चेहरा नहीं देख पाए। और यही तमाम जो बातें हैं वो आज यहाँ जाने के पहले जब यहाँ रवाना हो रहा था हाथरस से परिवार, जो पीड़ित परिवार जो 5 सदस्य यहाँ से गए हैं, पीड़िता की माँ, पीड़िता के पिता, भाभी और 2 भाई, यहाँ जाने के पहले उन्होंने बताया ये बात हम लोगों को कि ये तमाम बातें जो है अगर कोर्ट उनसे पूछेगा तो सारी बातें वो सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के सामने रखेंगे। और इस पूरे केस में शुरू से लेकर आखिर तक पुलिस ने और प्रशासन ने जो लापरवाही की वो तमाम बातें जो है बिना डर के कोर्ट के सामने कहेंगे। बिल्कुल, और आज सरकार का पक्ष रखने के लिए भी वकील कोर्ट के भीतर मौजूद है। विशाल, ऐसे में अभी तक जो सरकार अपना पक्ष सार्वजनिक तौर पर रखती आई है वो क्या क्या है, वो कैसे अपना बचाव करेगी?
देखिए मीनाक्षी, सरकार की तरफ से यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं विनोद शाही, उनको रखा गया है। वो सरकार का पक्ष रखेंगे, क्योंकि अभी इस समय जो पीड़ित का परिवार है वो अपनी आप बीती, वो अपनी भावनाएं, वो अपना दुख दर्द इस समय कोर्ट के सामने बयां कर रहा है, अपनी सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से हाईकोर्ट को बता रहा है। इसके बाद सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाएंगे और तब जो सरकार के वकील हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही, वो अपना पक्ष रखेंगे, सरकार की तरफ से बातों को बताएंगे। हालांकि जो बातें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए कही हैं, वही सारी बातों का यहाँ रिपीटिशन होना है। बस फर्क इतना है कि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो वहां काउंटर करने के लिए पीड़िता का परिवार मौजूद नहीं था, लेकिन लखनऊ हाईकोर्ट में इस समय पीड़िता का पूरा परिवार काउंटर करने के लिए मौजूद है। दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताएं कि सरकार की ओर से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उस हलफनामे में क्या क्या बातें लिखी गई थी? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं मीनाक्षी बता देता हूं। पहला बात तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कहा गया था कि परिवार की रजामंदी के साथ इस अंतिम संस्कार को किया गया, परिवार के लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एक सादे कागज पे पीड़िता के परिवार से बाकायदा जो साइन था वो साइन करा लिया गया था, ऐसा पीड़िता का परिवार का कहना था। और उस लेटर को बाकायदा सरकार की तरफ से जारी किया गया था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा जारी किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें भी उसको इंक्लूड किया गया था। इन सारी बातों का साफ साफ मना कर चुका है जो पीड़ित परिवार है इंडिया टीवी के कैमरे पे कि जो बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं वो सही नहीं है। उनकी रजामंदी से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, वो वहां पर मौजूद नहीं थे और उनकी किसी भी तरीके से, चूंकि उन्होंने सादे पेज पे जो साइन करके दे दिया था सरकार को, इसी वजह से उनको ये पता ही नहीं था कि दरअसल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुचि, कदम कदम पर गुमराह करने वाले ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए जिससे ये बताने की कोशिश हुई सोशल मीडिया पर भी कि परिवार की रजामंदी थी, परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद थे, जबकि हकीकत यह है कि अगर उनके परिवार वाले वहां मौजूद होते तो क्या इस तरीके से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते? देखिए मीनाक्षी, जो आज हाई कोर्ट में यहाँ सुनवाई हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पे, वो यही सुनवाई कोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो कोर्ट जानना चाहता है कि वो जो बिटिया का अंतिम संस्कार हुआ वो क्या आधी रात को हुआ, वो क्या घर वालों की रजामंदी से नहीं हुआ, वो क्योंकि जो परिवार वाले हैं इस पूरे जजमेंट में जो 1 तारीख को कोर्ट ने पास किया था, इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म मानते हैं और सूर्यास्त के बाद कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो उस बेटी का अंतिम संस्कार 2 बजे के बाद कैसे किया गया, कोर्ट ने इस पूरे जजमेंट में बहुत तकलीफ से लिखा है। इसमें आज की बात का भी जिक्र है, रजत शर्मा का भी जिक्र है कि उनको देख के बहुत तकलीफ हुई ये चीज़ कि उसका अंतिम संस्कार इस तरह से कर दिया। जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका ये वायलेशन है। अगर ये सच है तो कोर्ट यही जानने की कोशिश में है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो परिवार बताए कि क्या परिवार को पता था कि उसकी रजामंदी से आधी रात के बाद बिटिया का अंतिम संस्कार किया गया, परिवार उसमें शामिल हुआ था, परिवार उससे राजी था, या प्रशासन और पुलिस ने अपनी मर्जी से ये काम कर दिया। तो यही जानने की कोशिश में, और इसी वजह से आज कोर्ट ने सारे आला अधिकारियों को भी कोर्ट में तलब किया है और जो बेटी है उसके पूरे परिवार को भी यहाँ पर बुलाया है कि वो सच जान सके कि आखिर सच है तो क्या है, वो परिवार खुद उसके सामने कोर्ट के सामने बयां कर पाए। आनंद, इस समय कोर्ट में जो परिवार है जी अपनी बात पूरी करें, परिवार है वो अपनी बात बता रहा है। तो इस समय कोर्ट में जो पीड़ित परिवार है वो अपनी बात बता रहा है कि किस तरह से शुरू से इस पूरे केस में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पुलिस ने, प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी है और किस तरह से बिना रजामंदी के अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मीनाक्षी जी, आनंद, आप एक बात बताइएगा कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ बेटी का, उस दिन गांव वाले भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे। उन गांव वालों ने जो अब तक देखा, आपसे क्या बीती बताई है? जी देखिए, उस अंतिम संस्कार में पुलिस ने गांव वालों को भी शामिल नहीं होने दिया। परिवार वाले शामिल होना चाहते थे लेकिन वो कहते थे, परिवार इस पे अड़ा हुआ था कि हम सुबह अंतिम संस्कार करेंगे, तो पुलिस ने ह्यूमन चैन बनाकर किसी को भी वहां जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि मीडिया को भी रोक दिया। तो जो दूर से हम कैमरे से जितना हम शूट कर पाए उसके बिहाफ पे हमने वो स्टोरी चलाई थी, जो कि आज की बात में चली भी थी और जिसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। तो
परिवार के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, गांव के लोग मौजूद नहीं थे, मीडिया को भी एक दूरी पर रोक दिया गया था। और ऐसे में पुलिस ने और प्रशासन के लोगों ने ही, कुछ उसमें सादी वर्दी में भी थे, उन्होंने ही चिता सजाई, उन्होंने ही डेड बॉडी को उस पर रखा और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। तो यही वो तमाम सवाल है कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी, आखिर क्यों 3 या 4 घंटे पुलिस प्रशासन इंतजार नहीं कर पाया सुबह होने का, भोर होने का, जब परिवार ये कह रहा था कि हम सुबह इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस जल्दबाजी की वजह क्या थी? अगर वाकई उनको डर था, पुलिस और प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को डर था कि आसपास माहौल खराब हो जाएगा या दंगे भड़क सकते हैं, तो अगर ऐसी कोई हालात थी तो ये प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी थी उसको रोकना, न कि आनन फानन में आधी रात में परिवार की गैर मौजूदगी में, परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार कर देना। यानी कि आप एक बिटिया को जीने का जो गरिमा से जीने का जो एक माहौल होता है वो तो दे नहीं पाए, आप कानून ऐसी व्यवस्था आप दे नहीं पाए ताकि वो गरिमा के साथ जी सके, आप उसके साथ दरिंदगी हुई। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी जो डेड बॉडी होती है उसकी भी एक गरिमा होती है, उसके अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है, आपने वो तक मुहैया नहीं कराई और परिवार की गैर मौजूदगी में आपने जबरन ये सब चिता सजा के उसको अंतिम संस्कार कर दिया। ये तमाम सवाल है जो तीखे सवाल है, जो परिवार तो पूछेगा ही, कोर्ट भी पूछेगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो यहाँ के डीएम और एसपी जो यहाँ से गए हुए हैं वहाँ पे जो कोर्ट में मौजूद है, उनके लिए जवाब देना भारी पड़ेगा। विशाल, ये आज सरकार और पुलिस के लिए जवाब देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बार बार पुलिस और सरकार ये कहती रही कि सब कुछ नियम कानून के तहत हुआ, जबकि पीड़ित परिवार ये कह रहा था कि हमारी बच्ची कुंवारी थी और हम उसके शव को सजाना चाहते थे, उसको अंतिम विदाई देना चाहते थे, उसके दर्शन करना चाहते थे, जबकि ये अधिकार उनसे छीन लिया गया। मीनाक्षी, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोर्ट चिंतित था, इस चीज के लिए कोर्ट सबसे ज्यादा गमज़दा था, तकलीफ में था, उसी बात का जवाब इस समय जो पीड़ित परिवार है वो कोर्ट को दे रहा है। इस समय जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें हम आपको बता दें कि पीड़ित परिवार कोर्ट को अपना पक्ष बता रहा है और अपने पक्ष में ये भी जानकारी बताई गई है कि जो इंडिया टीवी के कैमरे पर उन्होंने कहा जाते समय अपनी जो परेशानी बताई, जो दिक्कत बताई, ये बताया कि वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते थे, जैसा भी आप जिक्र कर रही थी कि चूंकि बेटी कुंवारी थी तो वो उसको सजाना चाहते थे और उसके बाद अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। सवाल ये उठता है कि एक चेन होती है हिमांशी, जिस तरीके से चेन में देखा जाता है कि कभी भी कोई मामला होता है तो एसपी के पास जानकारी जाती है, उसके पास डीआईजी के पास जाती है, आईजी के पास जाती है, लखनऊ में बैठे हुए सीनियर अधिकारियों के पास जाती है। ऐसे में सीनियर अधिकारियों की तरफ से क्या निर्णय लिया गया, सीनियर अधिकारियों ने डीएम एसपी को क्या निर्देश दिए, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो रात में अंतिम संस्कार कराने का निर्णय था वो लोकल डीएम और लोकल एसपी का था। सवाल ये उठा है कि जब लगातार अधिकारी एक दूसरे के टच में रहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन किसने दी है कि रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया जाए, आधी रात में करा दिया जाए, परिवार के लोगों की वहां मौजूदगी हो चाहे ना हो उसके बावजूद करा दिया जाए। और सबसे बड़ा सवाल, जो प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि माहौल खराब हो सकता था, दंगा भड़क सकता था, तो प्रशासन को इस बात के इंतजाम करने चाहिए थे, पुलिस पीएसी लगानी चाहिए थी, फोर्स लगानी चाहिए थी कि सुबह माहौल ना खराब होने पाए। प्रशासन वहां धारा 144 लगी हुई थी और धारा 144 लगने के बाद निश्चित तौर पर इंपोज किया जा सकता था, सख्ती से उसका पालन कराया सकता था, लेकिन जो चीजें प्रशासन और पुलिस कर सकती थी वो नहीं कर पाई। और उसके बाद जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के एग्जांपल्स आ रहे हैं, हाथरस में कैसे तेजी से तब्दील हुई वो पूरे देश ने देखा, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, यहाँ पर एक लड़की की गरिमा का मसला है और इसलिए कोर्ट इस पूरे मामले पे खुद संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए लौट रहे हैं।